लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस पूरा समझ लिया था, मैट्रिसेस के टाइप समझ लिए थे, मैट्रिसेस कैसे ट्रांसपोज करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हमने समझ ली थी। इवन ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ लिया था। एंड ए इनवर्स निकालना कैसे है, ये सारे मेथड्स हमने लास्ट वाले लेक्चर में कर लिए। अब इस लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ जो हम मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कंसेप्ट समझाने के लिए। उसके अलावा अगर इस तरीके से जाओगे तो तुमको कोई भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन हो जाएगा। बट मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करते वक्त कुछ बेसिक चीजें हमको याद रखनी है। उसमें पहला है तुम्हारा साइन, प्लस माइनस के साइन हमेशा चेक करते जाओ, प्लस माइनस क्या है, हर एक एलिमेंट पे चेक करना है। अब हर एक एलिमेंट पे जब चेक कर रहे हो तो प्रॉपरली प्लस माइनस हमको वैसे ही कॉपी डाउन करना है। देन हाँ ऑब्वियसली कॉपी कॉपी पेस्टिंग यहाँ पे बहुत होने वाली है, तो कॉपी पेस्टिंग में प्लस माइनस के साइन चेंज मत करो, डिजिट चेंज मत करो। गलती से 2 के जगह 5, 5 के जगह 4 कुछ भी चला जाता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए कभी भी रो एंड कॉलम हम जो बोल रहे हैं उस पे हमारी नजर टिकी हुई होनी चाहिए। एलिमेंट, रो, कॉलम जो भी हम बोल रहे हैं हमारी पूरी की पूरी नजर उस पे होनी चाहिए और उसी अकॉर्डिंग हम जाएंगे। फिर ये जब कर रहे हैं इसके बाद जब साइन बोल रही हूँ मैं या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन जब भी बोल रहे हैं तो बेसिक चीजें याद रखो। अगर दोनों प्लस प्लस है तो हमारा एक्शन होगा ऐड करना है और हमारा साइन जो होगा वो साइन क्या होगा, ऐड ही आएगा, प्लस ही आएगा। देन अगर दोनों माइनस माइनस है मैं स्टिल अभी भी ऐड ही कर रही हूँ बट मेरा साइन जो है माइनस है। अगर प्लस माइनस आया तो मुझे करना सब्सट्रैक्ट है बट मैं जो है यहाँ पे साइन मेरा प्लस आएगा अगर मेरा प्लस इज मोर देन माइनस, एंड अगर माइनस इज मोर देन प्लस तो मेरी साइन माइनस आएगी। तो जो बड़ा है उसका साइन, अगर दोनों साइन अलग अलग है, अगर दोनों साइन अलग अलग है तो जो बड़ा है उसका साइन। ये तो हुआ किसके लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में याद रखना प्लस प्लस रहा प्लस ही रहता है साइन, माइनस माइनस रहा तो भी वो प्लस होता है बट अगर प्लस माइनस है तो वो माइनस रहेगा। तो मल्टीप्लीकेशन रहा तो ध्यान देना है हमको, प्लस माइनस रहा तभी माइनस करना है, अदरवाइज दोनों सेम साइन है तो प्लस ही देना है। अब ये हुआ। इसके बाद और कौन सी चीज तुमको याद रखनी थी, कॉपी पेस्टिंग बता दिया, साइन बता दिया, रो कॉलम्स बता दिए। रो एंड कॉलम का जो नंबर है वो भी याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो भी बढ़ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे और इसको बोलते बोलते ही करना है। मैं डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, जब से हमने रिवीजन स्टार्ट किए तब से मैं बोल रही हूँ जो स्टेप्स हम कर रहे हो उसको बोलते बोलते करो, भले ही मन में बोलो या जोर जोर से बोलो। जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो जोर जोर से बोलो, अब एग्जामिनेशन हॉल में तो पॉसिबल नहीं है इतने जोर जोर से बोलोगे। हाँ तो घर पे बोलते हो जोर जोर से बोलो एंड हैबिट करो कि मुझे ये बोलते बोलते ही आना चाहिए। फिर हमको ऑटोमेटिकली एक थोड़े टाइम के बाद आदत हो जाएगी कि मैं बिना बोले भी मन में वो चीजें रिपीट करके कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। और एक कुछ था क्या मैट्रिसेस में बताने का, हाँ कैलकुलेशन। अब ये जब कैलकुलेशन कर रहे हो ना बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, डबल बार चेक करके ही जाना। ओके चलो अभी अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूरा ही कॉपी पेस्ट किया है एक्सरसाइज 2.1, तो हम इसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक फटाफट ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से जाना है। मुझे मैट्रिक्स ए डिटरमाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करना है, मैंने कल तुमको समझाया था कि एलिमेंट जो है वो ए आई जे से डिनोट करते हैं। एंड ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या है 3/2। 3/2 मतलब 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स। तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, अगर कंफ्यूजन होता है तो 3 रोज 2 कॉलम्स का पहले मैट्रिक्स बना लो एंड देन एलिमेंट पे जाओ। तो मेरे एलिमेंट्स कैसे होंगे, A11 A12 A21 A22 एंड A31 A32। ये 3/2 का मैट्रिक्स हुआ। पहले नंबर ऑफ रोज होते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। दिस इज 3/2 का मैट्रिक्स। इसका मतलब मुझे 6 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। ओके अगर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैट्रिसेस में, तुमको एटलीस्ट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट तो करने आएगा। जैसे ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने आएगा हम उसके अगले स्टेप पे जाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या बोला है, ए आई जे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही करते हैं।
ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, राइट? यही है, हाँ यही है। तो अब मुझे ए आई जे कितने निकालने हैं? 6 डिजिट निकालने हैं, राइट? कौन से निकालने हैं ये भी हमने लिख लिया। तो पहला A11, अब I के जगह 1, J के जगह 1, तो 1 माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 2 अपॉन 5 माइनस 1, क्या आएगा आंसर? 0। देन A12, I है 1, J है 2 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 अपॉन 4, प्लस 1 अपॉन 4। चलो अभी आगे हमको फाइंड करना है A21, तो I के जगह 2, J के जगह 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 कितना आएगा? 1/3। A22, तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, ये 0। देन A31, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, आंसर न्यूमरेटर में आएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, आंसर आएगा 2। A32, 3 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, 1 अपॉन 2। अब इसमें समझ में आया हमने बस किया क्या है? I के जगह I की वैल्यू रखी है, J के जगह J की वैल्यू रखी है, एंड हम अब उसको कंस्ट्रक्ट करके दिखा देंगे कि A मैट्रिक्स क्या है। A11 क्या आया था मेरा? 0, A12 1/4, A121 1/3, A22 0, देन A312 एंड A32 1/2। ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया कंस्ट्रक्ट। क्लियर है कि I एंड J कैसे डिनोट करना है? तो हमको आगे जाके जब सिमेट्रिक बोलेंगे तब हमको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक या रो एंड कॉलम जब चेंज करेंगे तो आई जे काफी यूज होने वाला है। एंड इवन जब मल्टीप्लिकेशन कर रही हूं मैं तभी भी ये आई जे बहुत यूज होने वाला है। तो आई एंड जे के कंसेप्ट क्लियर है, आई रो एंड जे कॉलम, ठीक है? इसके आगे अब यहाँ पे तुमको बताना है जो कल हमने स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो बताओ फर्स्ट वाला कौन सा है? इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, हाँ अपर ट्रायंगुलर में होते हैं बिलो वाले 0 और लोअर ट्रायंगुलर में होते हैं अपर वाले 0, ठीक है? हाँ, तो दिस इज अ अपर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। उसके आगे ये रो मैट्रिक्स, स्केलर, ओके राइट, स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। देन ये है तुम्हारा डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स, एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर तुमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े हैं तो टाइप्स बहुत आसान है और उसी से हम फटाफट ये कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं होता। अब अगला है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स जो है दिया हुआ मैट्रिक्स अगर मेरा सिंगुलर है तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले समझो कि हमने कल देखा था सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हमको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने बोलिए। पहले 2/2 का एक करेंगे एंड 3/3 का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से तुमको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। दोनों कैसे डिटरमाइन करना है ये भी आ जाएगा, भले ही अब तुमने 11th में डिटर्मिनेंट पढ़ा है, अच्छे से किया है या नहीं भी किया है, या 12th में किया है नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो वो सारे कंफ्यूजन यहाँ पे अभी दूर होने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? मैट्रिक्स ए। हाँ, ये एक स्टेप याद रखना, एवरी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पहले जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको मैट्रिक्स ए बोल के डिनोट करो। ए बी तुमको जो भी डिजिट देना, लेटर देना है, लेटर दे के कैपिटल लेटर में डिनोट करना। 7 3 -2 k, ओके? हाँ, अब यहाँ पे हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है और इसको हमको डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है।
as given matrix A is singular matrix, therefore determinant A is equal to 0. अब हम A के जगह A की वैल्यू पुट करेंगे 7 3 minus 2 K is equal to 0. अब डिटर्मिनेंट A फाइंड करो। 2/2 के मैट्रिक्स में सबसे आसान है। 2/2 के मैट्रिक्स में हमको क्या करना है 7 इंटू के माइनस 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस में जो बोल रही थी तुमको गड़बड़ होता है, ब्रैकेट्स यूज करना है। कैसे यूज करना है 7 इंटू के माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। तो 7 के अब यहाँ पे ये माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। एंड देन लास्ट में क्या होगा 7k इज इक्वल टू -6। साइन इधर से उधर चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो k इज इक्वल टू -6/7। ओके, ऑल अरे क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया है इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। अभी कहाँ से स्टेप आएगी, वो इनवर्स में आती है स्टेप। अभी मुझे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर तुम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम अपने मन से आंसर करते जाओगे, एंड जब मन से आंसर करते हो तो वो रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मैट्रिक्स आर सिंगुलर। अब उन्होंने हमको दिया है इट इज अ सिंगुलर, हमने शुरुआत ही उधर से की है कि इट इज अ सिंगुलर। तो जब हमने शुरुआत ही इट इज अ सिंगुलर से की है तो वापस लास्ट में इज नॉट इक्वल टू 0 कहां से आएगा। बी माइंडफुल, क्वेश्चन पढ़ते वक्त पूरा कंसंट्रेशन होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तुमने गलत रीड किया, तुम्हारे आंसर गलत, और जैसे ही तुम्हारे आंसर गलत सिंपल से चैप्टर में मार्क्स गवा दोगे। चलो अगला क्वेश्चन लो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वही लेना है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, पर मैट्रिक्स अभी 3/3 वाला है, तो 3/3 से भी अपन डिटर्मिनेंट समझ लेंगे। 4 3 1 7 k 1 10 9 1 4 3 1 7 k 1 10 9 1। ओके, हाँ, दिस इज ए मैट्रिक्स, हमने कॉपी कर लिया। अगली स्टेप, एज मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore determinant A is equal to 0। तो मैट्रिक्स का साइन हटाओ, 4 3 1 7 k 1 and 10 9 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब डिटर्मिनेंट जब 11th में हमने पढ़ा है तो हमने कभी कॉलम से भी किया है, कभी रोज से भी किया है, कभी हमने उसको चेंजेस करके भी किए है, पर अब हमको 12th में जब करना है या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए हम बस एक ही तरीके से जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस प्लस लिखा तो आगे स्टेप क्या होगी देखो, +4 आ गया। अब +4 आ गया तो मेरे पास बचा क्या, ये रो और ये कॉलम हटा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो जहां पे वो एलिमेंट है, बचे हुए एलिमेंट का अगेन डिटर्मिनेंट लो, क्योंकि 4 एलिमेंट बचे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए तो पूरा लिखते वक्त ऐसे ही लिखूंगी k1 9 1 -3। अब क्या करोगे, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हट गया, ठीक है, तो क्या आएगा 7 7 1 10 1 +1। अब कौन सा हटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 7 k 10 9 इक्वल टू 0। ये आई तुम्हारी स्टेप। तो 4 इंटू द ब्रैकेट, अब अगला ले लो
k इंटू 1 k -9 -3 इंटू 7 -10 7 -10 +1 इंटू 7 9 जा 63 -10k इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट बढ़ाओ, पहले ब्रैकेट को एक्सपांड करो जहां जहां पे शॉर्ट होता है। अब के है, के साथ वाले तो कुछ कर नहीं पाओगे, के एंड डिजिट को एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो उधर तो हमको एक्सपांड ही करना पड़ेगा, बट जहां पे डिजिट है वहां पे हम उसको शॉर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई करके अभी साइन भी चेंज करने, तो बी केयरफुल। यहाँ पे क्या आएगा 4k -36। अब यहाँ पे शॉर्ट होता है, ये बन जाएगा -3 इंटू -3 क्या आएगा +9। क्लियर है? देन +63 -10k इज इक्वल टू 0। अब जितने भी डिजिट है उनको ऐड करो और जितने भी के वैल्यू है उनको ऐड करो। -6k कहा, हाँ -6k, हाँ तो -6k लिख दो, -6k इज इक्वल टू 0 है ही, इनके एडिशन देख -63 प्लस में है, 9 प्लस में है, उनको ऐड कर दो पहले, 72 बन जाएगा। 72 में से 36 को माइनस करो क्योंकि उसका साइन माइनस है। 36 ही बचेगा, हाँ प्लस में बचेगा, 72 का साइन प्लस था तो 36, ये 6k को उठा के डाल दो ना इधर, प्लस में रहेंगे। 36 इज इक्वल टू 6k। अब तुम भले ही इधर के इस साइड में लेके 36/6 लिखो तो भी सेम ही है, तो k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। क्लियर है? समझ आ गया? चलो फिर आगे। अब अगले अगले टाइप के क्वेश्चन, अब एडिशन सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन, हाँ मोस्टली सारे के सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, ट्रांसपोज भी है, ये एक ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन है एडिशन सब्सट्रैक्शन के। अब देखो क्या दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, एंड उसके बाद बोला है कि फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट a + b + c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एंड बी को करेंगे कॉपी। मैं थोड़ा सा पहले कॉपी करती हूँ फिर इसको अब स्क्रॉल करेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 2 -3, देन -3 7 -8 0 -6 1, एंड मैट्रिक्स बी है मेरा 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। कर लिया कॉपी? मेरे साथ साथ कॉपी करो। अब हमको क्या बोला है, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं एंड हमको बोला है फाइंड करो मैट्रिक्स सी। पर मैट्रिक्स सी क्या है, a + b + c इज इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स, 0 या नल मैट्रिक्स ये हमको दिया है, ठीक है। अब मुझे मैट्रिक्स सी फाइंड करना है, तो मैं सी को रखूंगी एक साइड में, बचे हुए सारे दूसरे साइड में, तो ये बनेगा -a -b। मैं पहले जब स्टेप्स बोल रही हूँ तो बीच में मत करो, मैंने अभी तक एडिशन सब्सट्रैक्शन के एक भी क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं करवाए हैं, तो जब मैं स्टेप्स बोल रही हूँ तो सुनो समझो स्टेप्स को कि कैसे करना है। मैं एकदम आसान तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे गड़बड़ ना हो, पर तुम अगर तुम्हारा दिमाग चलाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है ये कंडीशन दैट a + b + c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट। हाँ तो अगर नल मैट्रिक्स दिया है, मैं सी को एक साइड रखूं, नल मैट्रिक्स -a -b, इन मैट्रिक्स के वैल्यूज मुझे पता है, बस सी का पता नहीं है तो सी को एक साइड में रखा क्योंकि मुझे सी फाइंड आउट
करना है। तो C इज इक्वल टू माइनस, अगर नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होती है तो एडिशन करूं या सब्सट्रैक्शन करूं ये वैसे ही हट जाएगा। तो माइनस A प्लस B ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। क्लियर? अब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स मेरे पास है, तो जब मेरे पास A और B दोनों मैट्रिक्स है, मैं दोनों का एडिशन कर सकती हूँ, और एडिशन करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैं अगर माइनस साइन से करूं तो मेरा C मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर? दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, इधर से उधर करने का। ठीक है, उतना करके फिर हम मैट्रिक्स ऐड करेंगे। ओके, तो अब हमको फाइंड करना है A प्लस बी, A प्लस बी। अब मुझे बोलो A प्लस बी के लिए कंडीशन क्या थी? दो मैट्रिक्स एडिशन होना कब चाहिए? अगर उनका ऑर्डर एग्जैक्ट सेम है। तो तुमको A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स ऑर्डर सेम दिख रहा है, तभी हम ऐड करेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो रुक जाना, सोच लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में तुमको चेंज करके दिया है कि A मैट्रिक्स है पर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, शो दैट में, ये शो दैट वाले क्वेश्चन में आता है। तो चेक करना कि दिया क्या है। अगर नहीं आ रहा है सेम, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर सेम नहीं है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, मैंने देखने में गलती की है, मुझे क्वेश्चन को रीचेक करना है। क्लियर? समझ आया? चलो अभी अब A और B को करते हैं कॉपी पेस्ट। मैं तो कॉपी पेस्ट करती हूँ, तुम लोग भी करो। मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तुम लोगों को लिखना है वापस। मैं शॉर्टकट कर रही हूँ यूज, क्योंकि मेरे पास इस पे अवेलेबल है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमको पेन से लिखना है तो लिख लेना। इन दोनों के बीच में आता है ऐड, तो मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे? अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम अब मैं तुमको फास्ट सिखा रही हूँ, तो मैं तुमको वो स्टेप्स करने नहीं लगाऊंगी। तो डायरेक्टली 1 प्लस 9 10, 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, देन माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 7 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 5, 0 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। ये क्या आया? मेरा A प्लस बी का आंसर है, पर मुझे फाइंड आउट क्या करना था? C ना। तो C इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था? माइनस A प्लस बी। अब A प्लस बी का मैट्रिक्स मेरे पास है, राइट? करो उसको कॉपी पेस्ट, पर माइनस साइन बाहर है। तो अब मैट्रिक्स मुझे लिखना है, तो हर एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी डिजिट है उनके सबके साइन चेंज करो। ये बन जाएगा -10 -1 1 7 9 3 4 6 नहीं -4, ये 9 भी माइनस में जाएगा, मैं इसीलिए बोल रही थी साइंस थोड़े से ध्यान से, बराबर से 6 एंड 2, ये आंसर आया तुम्हारा। ठीक है, दिस इज अ C मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे जाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अब अगले क्वेश्चन में देखो, हमको A B C तीन मैट्रिक्स दिए हैं, और तीनों मैट्रिक्स मेरे सेम ऑर्डर के हैं। तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तो मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकती हूँ। यस। अब हमको क्या दिया है? फाइंड द मैट्रिक्स X इफ 3A माइनस 4B प्लस 5X इज इक्वल टू C। अब देखो, बस फॉर्मेटिंग चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हमको क्या करना है? अगेन A B C कॉपी कॉपी करो। मेरा तो कॉपी पेस्ट हो गया, तुम्हारा हो गया क्या?
अब देखो, ए बी सी दिया। ये ना मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मेरे पास पेज बहुत सारा है, डिजिटल वे में तो बहुत सारा है, पर फिर भी मुझे एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं जूम कर करके करते रहती हूँ। तो प्लीज इरिटेट मत होना इससे, और क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना। हाँ चलो आ जाओ। अब ए बी सी हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, क्लियर, और हमको ये कंडीशन दी है। अब इस कंडीशन को हमको क्या करना था, जो मैट्रिक्स हमको पूछा नहीं है उसको एक साइड में रखो, बचे हुए सारे दूसरे साइड में लेके चले जाओ। तो मेरे पास क्या बनेगा, 5x सी -3a प्लस 4b, -3a+4b। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, और इस क्वेश्चन में अब मैं अलग अलग आंसर नहीं निकालूंगी, अब मैं पूरा एक साथ दिखाऊंगी। ठीक है, 5x इज इक्वल टू, सी मैट्रिक्स की जगह सी मैट्रिक्स कॉपी करो, 2 4 -1 -4 -3 6 -3 इंटू ए मैट्रिक्स 1 -2 3 -5 -6 0 प्लस 4 इंटू -1 -2 4 2 1 5। एक बार वापस क्रॉस चेक करो कि हमने ए बी सी के जगह पे बराबर ए बी सी ही पुट किया है ना, गलती से कोई मैट्रिक्स इधर से उधर चेंज किया तो नहीं। कैसे क्वेश्चन से सी के जगह पे सी आया है, बी के जगह पे बी नहीं, फिर क्या था, ए था, ए के जगह पे मैंने ए ही लिया है क्या, यस, बी के जगह पे बी ही लिया है। ओके, हाँ अब हम क्या करेंगे, अब ना जो मैट्रिक्स का स्केलर है उस स्केलर को अंदर पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड करना है। ओके, तो स्केलर को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 -1 -4 -3 6 प्लस, अब यहाँ पे प्लस क्यों, क्योंकि मैं -3 से अंदर मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। ओके, मैं -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो -3 माइनस माइनस +6 -9 +15 देन +18 0। तुमको ये प्लस साइन नहीं रखना है, मत रखना। चलो, प्लस -4 -8 16 8 एंड 4 20। अब तीनों को एक साथ करूं। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, 3 से 4 अगर मैट्रिक्स आ रहे हैं, 3 मैट्रिक्स ही आएंगे ज्यादा से ज्यादा, पर 3 मैट्रिक्स में कंफ्यूज हो रहा है कब ऐड करूं कब लेस करूं, तो एक स्टेप इंक्रीज कर दो। जब भी कंफ्यूजन होता है कहीं पे भी मैथ्स में, तो एक स्टेप इंक्रीज करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेपर मेरा ही है, पेन मेरा ही है, हाथ भी मेरा ही है जिससे मैं लिख रही हूँ, तो अगर एक स्टेप इंक्रीज भी करूंगी तो थोड़ी सी मेरी मेहनत लगेगी, पर आंसर मेरा करेक्ट आएगा। तो एक स्टेप बढ़ा दो जब भी प्लस माइनस के साइंस में गड़बड़ होने का तुमको आशंका आए। -9 +16 -4 +15 +8 -3 +18 +4 एंड 6 +0 +20। चेक करो मैंने बराबर किया है क्या। प्लस माइनस साइंस के साथ मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन बहुत छोटे छोटे हैं, पर अरे जब मैं यहाँ पे -3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है हर एक एलिमेंट को, तो मेरा -3 अगर चला गया तो फिर से मैं अगर माइनस वहां पे रखूंगी तो मेरा आंसर तो गलत होगा ना। तुम दो तरीके से जा सकते हो, आइदर ये माइनस साइन ऐसे ही रखो और ओनली 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट को, या फिर -3 से अंदर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे साइन प्लस कर दो, क्योंकि -3 हट गया तो प्लस बचा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है, और दोनों स्टेप से आंसर सेम आएगा वो भी है। चलो आगे क्या होगा अभी, 2 -3 -7 -4 -7 +2 -5 then 6 4 +6 10 -8 2 -10 +16 +6 then 23 -4 19 22 -3 again 19
और ये 26। ये आया तुम्हारा आंसर। पर ये आंसर अभी भी मेरा किसका है? 5x। 5x का आंसर है। तो हमको क्या करना है अभी? x इज इक्वल टू 1/5 और मैट्रिक्स है वैसे कॉपी करना है। अब यहाँ पे 1/5 को तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना कुछ ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है, तो रहने दो ऐसे ही। ठीक है, तुमको करना है कर सकते हो, नहीं करना है मत करो। ये भी आंसर करेक्ट है। अंदर 1/5 से मल्टीप्लाई करके भी सारे एलिमेंट लिखे तो चलेगा, पर यहाँ पे सारे एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, वो बस A11 ही चेंज होगा। यहाँ पे -1 आएगा, बाकी जगह सब जगह डिवाइडेड बाय 5 बचेगा, इसीलिए मैंने नहीं किया है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको क्या लिखना है? ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड द ट्रांसपोज एंड स्टेट इट इज अ सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर। अब मुझे जरा बताओ, हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? फॉर ऑल ए आई जे, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, राइट? ए जे आई। तो अगर ये ऐसे आया तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमने कल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक ही होगा। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही आता है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो अगेन दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ट्रांसपोज करना मतलब क्या? ये रोज है, इसको इसको कॉलम्स में लिखो तो ये बन जाएगा 1 2 -5। फिर सेकेंड रो को अगेन सेकेंड कॉलम में लिखो 2 -3 4। थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो -5 4 9। अब मुझे बोलो वो सेम ही दिख रहा है? तो ट्रांसपोज करोगे। अब यहाँ पे अब हमको बोला ही है ना कि फाइंड इट्स ट्रांसपोज, तो तुमको तुम्हारी स्टेप्स क्या होगी वो समझो। तुमको पहले क्या फाइंड करना है? ए इज इक्वल टू वो मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है? देन ए ट्रांसपोज निकालना है। ओके, ए ट्रांसपोज निकालना है जो हमने अभी आंसर निकाला। और फिर उसके बाद बताना है एज फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, therefore A transpose is a symmetric matrix. Done. इतना ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? साइन बदलने वाले हैं। हाँ, तो अगर ए ट्रांसपोज सॉरी ए मैट्रिक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी मेरा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अगर ए मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। मैं स्क्यू स्क्यू ही बोला ना दोनों बार? यस, हाँ। पहला, अगर पहला स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक, अरे ट्रांसपोज करना मतलब क्या? वापस चेंज करो। ये रो है, इसको कॉलम में लिख दो 2 5 1। मैं जानबूझ के यहीं पे दिखा रही हूँ। देन -5 4 6 एंड और क्या होगा तुम्हारा? -1 6 3। तो चेक कर लो अभी ये क्या है। गलत जगह लिख लिया मैंने, छोड़ो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? इधर लिखती हूँ ऊपर, यहाँ पे 2 5 1 -5 4 6 ट्रांसपोज। हाँ, ए ट्रांसपोज 2 -5 -1 देन 5 4 -6 एंड 1 6 3। अब यहाँ पे क्या आएगा सेकंड वाले में? जब स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का कल हमने कंडीशन क्या देखा था? फॉर ऑल ए आई जे, फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई। तो वो बनेगा मेरा क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया इसको? फ्रीज हो गई अचानक स्क्रीन। वेट, चलो अब आगे देखो।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड ए एंड बी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन काफी आते हैं। ए एंड बी मैट्रिक्स, ए एंड बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, पर ना हमको क्या दिया है, 2a माइनस बी वाला मैट्रिक्स दिया है एंड a माइनस 2b वाला मैट्रिक्स दिया है। तो हम ऐसे टाइप में क्या करेंगे, हम लिख के लेंगे वापस जो मैट्रिक्स हमको दिया है। 2a माइनस b इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 एंड a माइनस 2b वाला मैट्रिक्स क्या है, 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। कॉपी पेस्टिंग ध्यान से। हाँ, अब हमको ए और बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस बी। अगर x इज इक्वल टू 2a माइनस बी है तो मेरा x मैट्रिक्स क्या बनेगा, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। वैसे ही y इज इक्वल टू a माइनस 2b, तो फिर y मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। ओके, अब मुझे x और y मैट्रिक्स क्या है ये पता है। अब मेरी अगली स्टेप क्या होगी, मैं इसको x इज इक्वल टू 2a माइनस बी, राइट, और y इज इक्वल टू a माइनस 2b, इनको इक्वेट करूंगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से, कि नहीं, जरूरी नहीं, एक को ही 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई एक इक्वल करो, ठीक है। तो पहले वाले को मैं, अगर x वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4a माइनस 2b, और y का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a माइनस 2b। अब ये दोनों माइनस में है, राइट, तो इन दोनों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर माइनस, तो ये हुआ माइनस 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 प्लस, तो ये 2 बी कट हो गया। तो अब मेरे पास क्या आया, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3a, राइट। अब मैं कर सकती हूँ, x के जगह x का मैट्रिक्स रख सकती हूँ, y के जगह y का मैट्रिक्स रख सकती हूँ एंड a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, a मैट्रिक्स फाइंड कर सकती हूँ। हाँ, तो b फाइंड करने के लिए सेम वापस उसी तरीके से करेंगे। अब b फाइंड करना है ना, तो अब हम दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2a माइनस बी एंड 2y इज इक्वल टू 2a माइनस 4b। तो ये क्या होगा, माइनस 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 प्लस, यहाँ पे बना x माइनस 2y, ये 2a कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3b, 3b। ओके, ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब हम इसमें मैट्रिसेस पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3a, या फिर 3a इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, थोड़ा सा a फाइंड करना है ना हमको, तो 3a इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, x के जगह x की वैल्यू पुट करो, मैट्रिक्स पुट करो। x मैट्रिक्स क्या था मेरा, 2 इंटू द ब्रैकेट 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 माइनस y की जगह y मैट्रिक्स 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। सेम वैसे ही 3b इज इक्वल टू, 3b अपन बाद में करते हैं, पहले a का आंसर निकालते हैं, इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2 माइनस 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7।
क्लियर? अब करो 12 माइनस 3 9 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 0 -8 -8 -8। अब देखना यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो वो प्लस होगा, तो -8 + 2 -6 4 - 1 3 2 अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7 2 + 7 9। क्लियर? समझ आया? हाँ तो हाँ, ये अभी तक 3a आया है, हमको a फाइंड करना था, तो a = 1/3 इंटू द ब्रैकेट 9 -14 -8 6 -3 -6 3 9। ओके, ये ना 3 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन। ये लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन बस इधर तक का है, तुमको बस ये स्टेप याद करनी है, ये इतनी स्टेप्स याद करनी है कि हम इस तरीके से जा सकते हैं, बाकी इसमें लंबा कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ये ना क्या होता है पता है क्या, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस के बहुत आसान है, पर हम इसको इतना लिख लिख के इतनी एनर्जी वेस्ट होती है ऐसे लगता है। एक्चुअली एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, तुम्हारा बस लिखने का काम ज्यादा हो रहा है। मैं क्या बोली, माइंड कम चलता है इसमें, क्योंकि एकदम छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बड़े कैलकुलेशन है ही नहीं अभी तक। हाँ, बड़े होते तो तुम डिफरेंशिएशन में नहीं थके, तुम इंटीग्रेशन में नहीं थके, तो फिर मैट्रिसेस तो सबसे आसान चैप्टर है, बस लिखना ज्यादा पड़ता है, बाकी जगह तुमको दिमाग ज्यादा लगाना है, यहाँ पे तुमको लिखना ज्यादा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला 3b निकालते हैं। 3b = x - 2y। x मैट्रिक्स बताओ, मैं कॉपी पेस्ट ही करती हूँ, तुम x मैट्रिक्स बताओ, या x के जगह x मैट्रिक्स लिखो, y के जगह y मैट्रिक्स लिखो, पर दिस इज -2y। ओके, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है, तुमको भी कॉपी पेस्ट करना है, पर लिख के करना है। एक्चुअली कॉपी पेस्टिंग ज्यादा है, कहीं कहीं पे हमको ऐसे लगता है कि क्यों इतनी बार लिख रहे हैं, पर अगर लिखोगे तो कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ नहीं होगी। चलो 6 -6 0 -4 2 1 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सेम वही हरकत कर सकते हो, प्लस ले लो यहाँ पे, -2 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 -4 -16 माइनस माइनस +4 -2 +14। ठीक है, मैं -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया और प्लस किया है मैंने साइन। अब बताओ 6 - 6 0 -6 -4 -10 0 -16 -16 then -4 + 4 0 2 - 2 0 1 + 14 15। ये 2/3 का मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर ओनली डायगोनल मैट्रिक्स में बनता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कंसेप्ट मत लगाओ, ट्रायंगल में 0 दिख रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मत बोलो। ओके, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स रहा तो वहां पे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आता है। हाँ, दिस इज 3b का आंसर, तो बी का आंसर क्या होगा 1/3 इंटू 0 -10 -16 0 0 15। अब देखो मैंने एक ही मैट्रिक्स 2 बार 3 बार ऐसे ही लिखा है, हर जगह पे एक मैट्रिक्स 2 बार लिखना आ रहा है, तो इसीलिए कॉपी पेस्टिंग कॉपी करना है ना, क्वेश्चन पेपर से कॉपी करना सीखो, बाजू वाले से नहीं करना है बाजू वाले का प्लस माइनस गलत हो गया तो तुम्हारा भी प्लस माइनस गलत होगा, तो क्वेश्चन पेपर से कॉपी करो और दूसरा कॉपी अपने फर्स्ट स्टेप से नीचे वाले स्टेप पे कॉपी करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस देखते हैं क्या करना है। चलो अभी
अब हमको यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, कॉपी 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 कहाँ करूँ, तो कॉपी तो करना ही पड़ेगा, मैं भी तुम्हारे साथ कॉपी कर ही रही हूँ ना। देख, मैं कंप्यूटर पे करूँ, मैं इस पे करूँ, या मैं कहीं पे भी कैसे भी कॉपी पेस्ट करूँ, मैं लिख तो रही हूँ। मेरा हाथ उतना ही चल रहा है जितना तुम्हारा हाथ उधर चल रहा है लिखने में, तो मेहनत तो दोनों की सेम ही हो रही है। बस फर्क इतना, एग्जाम मुझे नहीं देनी है और तुमको देनी है। तो फिर भी मैं लिख रही हूँ। तो करो कॉपी। टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 3 4y 4 प्लस, यस पूरा क्वेश्चन। हमेशा हमेशा कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन याद रखो, हमको ना बचपन में सिखाया गया था, हमारी वो थर्ड फोर्थ की टीचर जो भी थी, हाँ उनको याद कर लेना, उनको थैंक यू बोलना, क्योंकि हमने हमने उनसे एक चीज सीखी है। उन्होंने हमको हमेशा बोला है कि जब भी क्वेश्चन दिया है गिवन लिखो, तो उस गिवन को लेके ही सॉल्व करना है। तो मैथ्स के लिए वो कभी भूलना नहीं। वो थर्ड फोर्थ की टीचर जो भी रहेगी ना, उनको बोलो थैंक यू कि आपने हमको वो सिखाया, गिवन लिखना है। क्योंकि जब भी हम गिवन लिखते हैं तो हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा सा जल्दी मिलता है। ओके चलो। हाँ मुझे पता है तुम लोग कितना भी करो टीचर्स को बोलोगे तो बुरा ही, हमारे पीछे पड़े हुए रहते थे, ये करते थे वो करते थे, पर उन्होंने हमको कुछ अच्छी आदतें लगाई है और काफी हद तक अच्छी आदतें लगाई है, बस हम मानते थोड़ा लेट है। चलो, हाँ अब इसमें एक्स वाई के वैल्यूज निकालने हैं और वाई इक्वालिटी निकालना है। तो इक्वालिटी निकालना है तो इधर वाले का तो कोई संबंध है ही नहीं दूसरे साइड का, राइट। मैंने कॉपी पेस्ट बराबर किया, हाई, यस किया है किया है। चलो, अब एडिशन करना है, ऑर्डर सबके सेम है तो एडिशन डायरेक्टली हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई -1 -1 प्लस 6 प्लस 5 1 प्लस 4 5 then 3 plus 3 6 4y plus 0 is 4y and 5 plus 4 plus 3 is 7 is equal to 3 5 5 6 18 7 क्लियर। अब बाय इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस क्या लिखोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, 2x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। बचे हुए एलिमेंट्स चेक कर लो ना, ये 5 इज इक्वल टू 5 5 इज इक्वल टू 5 6 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 2x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 3 एंड 4y इज इक्वल टू 18। तो मैं पहले y की वैल्यू निकाल लू, 18/4 शॉर्ट कर सकते हो 9/2। अब इस 9/2 को उधर रख दो फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं पहले इसको चेंज किया मैंने इसके लिए, अब मैं 9/2 रखूंगी। तो 2x प्लस 9/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब हर एक जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे भी चलेगा, तो बनेगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 8। तो 4x इज इक्वल टू -1, 8 - 9, x इज इक्वल टू आया -1/4। डन, क्लियर, समझ आ गया। हाँ आंसर कंप्लीट, x और y के वैल्यू ही तो निकालने थे। तो y इज इक्वल टू 9/2, x इज इक्वल टू -1/4, आंसर कंप्लीट, क्लियर।